बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रभु की सेवा करते हैं, वो ले हैंड प्रेयर के पैसे लेना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि लोगों को चाहिए, लोगों को लगता है ले हैंड प्रेयर के बिना काम नहीं होगा। जब तक प्रभु के दास का हाथ मेरे सिर के ऊपर नहीं आएगा, मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा, मुझे चंगाई नहीं मिलेगी, मुझे आशीष नहीं मिलेगी, मेरी जिंदगी में चमत्कार नहीं होगा। मैं जाऊं और जाकर प्रभु के दास से सिर के ऊपर हाथ रखवाऊं। सबको जय मसीह की। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु हमारे बीच में? कितने लोगों को विश्वास है? जोरदार तालियां बजाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। सच में परमेश्वर हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हम बहुत बार परमेश्वर से चमत्कारों की उम्मीद रखते हैं। जब हम बीमार होते हैं, हम परमेश्वर से चाहते हैं प्रभु हमें चंगा करे। जब हम समस्याओं में घिरे होते हैं, हम चाहते हैं प्रभु हमें समस्याओं से निकाले। जब हम दुखों में हैं, प्रभु हमें सुख दे। जब हमारे घर में लड़ाई झगड़े हैं, प्रभु हमारे घर में शांति को। आमीन। ये हम सब अपने जीवन में परमेश्वर से चाहते हैं। लेकिन बहुत बार जैसे चमत्कार हम परमेश्वर से चाहते हैं, वैसे चमत्कार हमारी जिंदगी में बहुत बार हम देख नहीं पाते। उसके पीछे कुछ कारण है। परमेश्वर हमारी जिंदगी में हमारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए आया। 2000 साल पहले उसने एक बड़ी कीमत को चुकाया, और कीमत को चुकाकर वो यीशु पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। और हमें बीमारियों से चंगा करने के लिए उसने कोड़े खाए, हमें शांति देने के लिए उसने ताड़ना को सहा, हमें पापों से छुटकारा देने के लिए उसने क्रूस की मृत्यु को ले लिया। यानी हर काम जिसकी हमें जरूरत थी, उसने उस काम को पूरा किया है। आमीन। जो हमें चाहिए उसको देने के लिए यीशु मसीह आया और उसने एक बड़ी कीमत को चुकाया। अब आपकी और मेरी बारी है। यीशु मसीह ने बोला, जो कोई क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना हो ले, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। दूसरी जगह यीशु मसीह बोलते हैं, जो कोई अपने आप का इनकार ना करे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जो कीमत यीशु मसीह को चुकानी थी, वो यीशु मसीह चुकाकर चले गए। अब हम जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हमें भी कुछ बातों में यीशु मसीह के पीछे चलना होगा। आमीन। अब कुछ लोगों को लगता है परमेश्वर के पीछे चलने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये कुछ लोगों को लगता है, लेकिन बाइबल में प्रभु यीशु मसीह पता क्या बोलते हैं? यीशु मसीह बोलते हैं, मेरा जुआ सहज है। मतलब जो कीमत मैं चुकाने के लिए बोलता हूं वो बहुत छोटी है, वो बहुत आसान है, उसको चुकाना बहुत आसान है। मेरा जुआ उठा लो, क्योंकि उसको उठाना सहज है, उसको लेकर चलना आसान है। परमेश्वर आपको कभी नहीं बोलते, आप नंगे पैर इतने किलोमीटर चलकर मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें यह दूंगा। प्रभु आपको कभी नहीं बोलते कि आप पैरों को छलनी करो, शरीर को लहू लुहान करो तो मैं तुम्हें इस चीज को दूंगा। बहुत सारे लोग परमेश्वर को जो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आज की तारीख में, वो ये सब काम करते हैं। पर जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो बाइबल में परमेश्वर हमसे ऐसी कीमत नहीं चाहते। वो एक छोटी सी बात चाहते हैं, आज्ञाकारिता। क्या चाहते हैं वो? जो आज्ञाएं बाइबल में परमेश्वर ने दी हैं, परमेश्वर चाहते हैं हम उनको फॉलो करें, उनको माने। उनको मानना कोई मुश्किल बात नहीं है। बाइबल में लिखा, तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना। ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको हमें अपने जीवन से दूर रखना है, प्रभु की आज्ञाओं में चलना है, और जो कुछ हम परमेश्वर से चाहते हैं प्रभु हमारी जिंदगी में जरूर करेगा। एक व्यक्ति था, आज उसके बारे में बाइबल से पढ़ने वाले। एक व्यक्ति था, उसके शरीर पर कोढ़ था, कोढ़ी था वो व्यक्ति। एक बहुत बड़े पद पर भी था,
पर कोढ़ के कारण उसका जीवन शायद निराशा में होगा, कोढ़ के कारण शायद वो दुखी होगा। वो चाहता था उसके जीवन में चमत्कार हो जाए, लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं पता था। एक छोटी सी बच्ची ने उसको रास्ता बताया और परमेश्वर ने एक बड़ा चमत्कार उस कोढ़ी की जिंदगी में किया। आमीन। आज उसके बारे में बाइबल से पढ़ेंगे। दूसरा राजा अध्याय 5 उसका 10 वचन से लेकर 14 वचन तक। आप बाइबल को खोलें। दूसरा राजा पुराने नियम की बुक है, उसका चैप्टर 5 अध्याय 5 उसका 10 वचन से लेकर 14 वचन तक पढ़ेंगे। तब अलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियां इस्राएलियों के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे कि हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझको कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्तों के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। आमीन। आमीन। एक व्यक्ति है, उसका नाम नामान है, उसको कोढ़ का रोग है। कोढ़ के रोगी होने के बावजूद वो अपनी सेना का सेनापति है और अपने राजा की नजरों में बहुत अच्छा है, क्योंकि बड़े सारे युद्ध उसने राजा को जीत कर दिए। और ये जो व्यक्ति है नामान, ये व्यक्ति कोढ़ी है, शुद्ध होने की इच्छा रखता है, लेकिन अभी तक ये शुद्ध नहीं हुआ। एक छोटी सी लड़की जो इज़राइल के रहने वाली थी, उसको इस देश के लोगों ने बंधक बनाया, गुलाम बनाया और अपने देश में लेकर चले गए। वहां उस लड़की ने अपनी स्वामिन को, जिसकी वो सेवा करती थी, उसको बताया कि अगर मेरा स्वामी यानी नामान इज़राइल देश में होता तो हमारे देश का जो भविष्यवक्ता है वो उसको चंगा कर देता और वो शुद्ध हो जाता। अब नामान ने बोला, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं राजा से बात करता हूं। नामान सेनापति है, अपने देश के राजा के पास गए, आराम के राजा के पास, और आराम के राजा को बोला इज़राइल की लड़की ऐसे बोलती है। राजा ने बोला कोई बात नहीं, मैं इज़राइल देश के राजा को पत्र भेज देता हूं। उसने एक पत्र लिखा, एक दूत को भेजा इज़राइल के राजा के पास। वो दूत पत्र लेकर गया। पत्र में लिखा है, मेरा दास नामान कोढ़ी तेरे राज्य में आ रहा है, उसका कोढ़ दूर कर दे। अब राजा ने पत्र पढ़ा। राजा ने बोला, मैं कोई जीवन देने वाला और जीवन लेने वाला परमेश्वर हूं जो किसी का कोढ़ दूर कर दूं। मैं कैसे कोढ़ दूर कर सकता हूं? जरूर आराम का राजा मेरे साथ युद्ध करना चाहता है, वो बहाना ढूंढ रहा है। पर जब ये बात परमेश्वर के दास एलीशा को पता चली, एलीशा ने बोला, सुन, उसको मेरे पास भेज, उसको आने दे और उसको मेरे पास भेज। अब नामान कोढ़ी जहां पर प्रभु का दास एलीशा रहता है वहां जाकर खड़ा हो गया और प्रभु के दास के पास कहला भेजा कि मैं आ गया हूं। अंदर से, जहां प्रभु का दास एलीशा रहता था, अंदर से उसका एक दास निकला और इसको आकर बोला, नामान कोढ़ी को आकर बोला, एक काम कर, यरदन नदी में जा, 7 बार डुबकी लगा, तेरा कोढ़ चला जाएगा। इसको बहुत गुस्सा आया। अरे मैंने तो सोचा था परमेश्वर का दास बाहर आएगा, मेरे सिर पर हाथ रखेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा अपने परमेश्वर यहोवा से और मेरा कोढ़ दूर करेगा। ये क्या बात हुई? ना सामने आया, ना प्रार्थना की, ना मिला, ना ले हैंड की, सिर्फ अंदर से बोल दिया और मुझे बोल रहा है इज़राइल में
यरदन नदी में जाकर डुबकी लगा ले। मेरे देश में इससे ज्यादा साफ सुथरी नदियां हैं। अबाना और पर्पर नदियां यरदन से कई गुना ज्यादा अच्छी हैं। यहां से ज्यादा अच्छा उत्तम जल वहां पर है। क्या मैं वहां जाके शुद्ध नहीं हो सकता था अगर पानी से शुद्ध होना होता? उसको क्या करना चाहिए इसकी नजरों में? नामान को कैसे चंगाई चाहिए? प्रभु का दास आए, ले हैंड प्रेयर करे और इसको चंगाई मिल जाए। और प्रभु का दास क्या बोल रहा है? यरदन में जा, 7 बार डुबकी लगा, तेरा कोढ़ चला जाएगा। आज जो लोग प्रभु के पास आते हैं, विश्वासी लोग जो हम सब लोग हैं, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जब मुझे मिरेकल चाहिए मेरी लाइफ में, मुझे चमत्कार चाहिए, मुझे आशीष चाहिए, मुझे बदलाव चाहिए, तो मुझे ले हैंड प्रेयर की जरूरत है। और इसका फायदा बहुत सारे प्रभु के लोगों ने उठाना शुरू कर दिया है। मैं प्रभु के लोग बोल भी नहीं सकता उनको। बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रभु की सेवा करते हैं, वो ले हैंड प्रेयर के पैसे लेना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि लोगों को चाहिए। लोगों को लगता है ले हैंड प्रेयर के बिना काम नहीं होगा। जब तक प्रभु के दास का हाथ मेरे सिर के ऊपर नहीं आएगा, मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा, मुझे चंगाई नहीं मिलेगी, मुझे आशीष नहीं मिलेगी, मेरी जिंदगी में चमत्कार नहीं होगा। मैं जाऊं और जाकर प्रभु के दास से सिर के ऊपर हाथ रखवाऊं। यहां भी हर संडे ऐसा होता है। हर संडे मैं बोलता हूं आप विश्वास करें, आप प्रार्थना करो, प्रभु चमत्कार करेगा। चर्च खत्म हो जाता है, मैं बोलता भी हूं आपकी जिंदगी में प्रभु ने काम कर दिया, आप अपने घर जा सकते हैं। फिर भी पास्टर जी बस एक बार सिर पे हाथ रख के दुआ कर दो। मेरा काम है, मैं जरूर करूंगा। आप 10 बार आए, मैं 10 बार करूंगा। ये मेरा काम है, प्रभु ने मुझे इसके लिए खड़ा किया है। मैं इससे नहीं भाग रहा हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। प्रभु ने जो बोला उसको करने पर आपका फोकस होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने जब चमत्कार किए, सबके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं की। एक अंधा आया यीशु के पास और यीशु मसीह को बोलते, प्रभु मुझे देखना है। यीशु मसीह ने पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? प्रभु ये कि मैं देखने लगूं। चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। चंगा हो। एक को यीशु मसीह ने बोला, मैं तेरे घर चलता हूं चंगा करने के लिए तेरे सेवक को। वो बोलता, नहीं प्रभु, यहां से मुख से बोल दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ले हैंड की जरूरत नहीं है। यीशु ने बोला और उसका सेवक घर जो कई किलोमीटर दूर घर में है, यीशु ने बोला और वो इतने किलोमीटर दूर घर में चंगा हो। आमीन। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।